नींद चुराए बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चलाया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चलाया सैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। शाम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। शाम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला सभी गाइए मेरे साथ, दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी तालियों के साथ। मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, हाँ, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। शाम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल
बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि मन में। लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि मन में। गौओं वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बस एक झलक व्याकुल हो गए, विचलित हो गए जीवन से। बहुत प्रयास किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और तब जाके आवाज सुनाई पड़ी कि इस जन्म में नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में मैं मिलूंगा। तब से बस लोग जीने की कामना करते हैं और नारद मरने की कामना करने लगे। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो मूल्यवान क्षण, तीव्र क्षुधा है, उसमें प्रसाद मिल गया, प्राण रक्षा है। जन्म जन्मांतर की यात्रा में हम अकेले ही चल रहे हैं। बस मिल जाए वो जिसने धरती पे हमें मनुष्य बनाया है, वो मिल जाए हमें। तो हम किसकी बात सुन रहे थे? मोर पंख वाला तो बाद में मिल गया ना, अंधेरे में। हमारी चर्चा हो रही थी इधर वालों को क्या हो गया?
सब मोर पंख वालों के साथ ही गए क्या? ले गया, चैन चुराया, तो चैन चुरा ही लिया तो फिर बचा क्या? गला खाली है, क्या बोलोगे आप? राजा बलि का पूर्व जन्म का चरित्र था। कितने दिन के लिए उसे स्वर्ग का राजा बनाया गया है? एक दिन के लिए। और बंदे ने एक दिन में इतनी कमाई कर ली, एक दिन में, एक दिन में किए हुए शुभ कार्य से वो तीनों लोकों का राजा बनना है, एक दिन की शुभ कार्य से। क्योंकि सर्वोच्च काम जीवन का क्या है? प्रगट चार फल धर्म के, चार धर्म के चार चरण हैं और प्रगट है, जागृत है। कोई किसी चरण का आश्रय लेता है, कोई किसी चरण का आश्रय लेता है। सत्य, दया, तप और दान। हम जिस युग में हैं उस युग का नाम है कलियुग। प्रगट चार फल धर्म के, कलि महा एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। इन किन का मतलब कैसे भी, कैसे भी, कहीं भी, ऐसे भी। दान का मतलब है देने का भाव, देने का भाव। भाव में यदि पवित्रता है तो कूड़े दान के पास खड़े होकर भी दान करना हमारे लिए पुण्यवान है। और दान में पवित्रता नहीं है तो देवालय में विग्रह के सम्मुख खड़े होकर संकल्प करना भी हमारे लिए बिल्कुल अनिष्टकारी है। क्योंकि मन तो है नहीं, इरादा तो है नहीं, किसी के कहने से करें। एक व्यक्ति के प्राण में निकल रहे थे, बहुत लंबी आयु थी, तड़प रहा था, गुरच रहा था। तो किसी ने कहा कि इनके हाथ से गौदान करा दी जाए, गौदान। बच्चों ने कहा जीना मुश्किल कर देंगे, एक तिनका तक दान नहीं किया जीवन में और ना करने देते हैं, गौदान कहाँ करने देंगे। तो विचारकों ने कहा ऐसा करो, गौदान की जगह पर सोने की गौ बनाओ, स्वर्ण गौ का दान करवा दो। और स्वर्ण की गौ माता भी वो जीवित गौ माता जैसा ही फल प्रदान करे। हमारे सनातन में विधि है ऐसी। कहा जो एक घास खाने वाली गाय का दान ना कर सके वो सोने की गाय का दान कहाँ करेगा। दूसरे लड़के ने कहा वो दिखेगी थोड़ी, वो तो छोटी सी तो होगी, वो इतनी बड़ी थोड़ी 4-5 फुट की होगी, छोटी सी होगी। तीसरे ने कहा होगी तो सोने की, आंख से देखेंगे दादाजी देखेंगे और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सारा वसीयतनामा जो बना उल्ट पुल्ट कर देंगे, ना मालूम किसका किसका नाम कर देंगे, हम लोगों को बाईकाट। चौथे ने कहा दान करवाना है ना तो ऐसा करते हैं, इस सोने की मूर्ति पर मिट्टी का लेपन कर देते हैं, मिट्टी का। और जब दादा के हाथ में पूछ पकड़ाएंगे तो बता देंगे दादाजी ये मिट्टी की गौ माता है और पंडित जी को गौदान करना है ब्राह्मण को, तो ये इससे आपकी यात्रा सहज हो जाएगी। कहा दिए, कहा मिट्टी की है और लाला खुश हो गया, ठीक है बढ़िया कितना इन्हें पढ़ता ने सोना की करना।
ठीक कितना ले आओ, बुलाओ। अब 4-5 ब्राह्मणों ने आकर के वेद मंत्र बोले, बहुत जोर लगाया। बच्चों ने कहा था कुछ नहीं बोलना, आप पूरी विधि पूरा करवाओ, दक्षिणा हम देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बोलना, यहाँ का मामला गर्म है, हम अपने आप से आपको प्रसन्न कर देंगे, इतना विश्वास हम दिलाते हैं। आप मेरे दादाजी की यात्रा, इस यात्रा को आप सफल करवाओ। गौ माता के द्वारा हमें पूरी तरह से मिट्टी लगा दिया है। तो मंत्र बोले जा रहे हैं दान के करते करते करते, और जैसे गौदान पूरा हुआ, भगवत नाम का आश्रय लिया ब्राह्मणों ने, उसी समय उस कंजूस लाले का शरीर छूट गया। बताओ, मिट्टी की गौ माता में भी इतना बल है। बरसों से प्राण लटक अटक रहे थे, छूट गए। अब जब वो प्राण छूट गए तो वो रास्ते में आता है, क्या आते हैं वहां। एक बार बहन जी के साथ हम कालका गए हुए थे, तो बहन जी का तो पता नहीं चलता कि जाएं कहाँ, पहुंचे कहाँ। तो कालका से वापस आ रहे थे, तो एक रेलवे लाइन के साथ साथ पगडंडी जाती थी, और नदी के पार वो एक गांव था जहाँ से आप सब लोग आते हैं, टीपड़ा। तो बहन जी कहते नहीं, उठे टीपड़े वाले ने मिल चलते हैं। अब भूख लगी हुई थी, चल कोई नहीं, उठे रोटी खवा दूंगी। अब हम वहां गए, इतने में बारिश हुई और वो पहाड़ी नदी, अब तो पानी ऐसे बह रहा है, फिर भी बहन जी ने अपना धोती ऊपर किया। कहते डरता क्यों है? मैं तो महाराज जान चुआ पार किया है, पता नहीं क्या क्या कहता है, 100 नदी है, फलानी नदी की बात करने लगे। मैंने कहा चलो बड़े साथ हैं, अगर डूब भी जाएंगे तो कहीं गंदी जगह नहीं जाएंगे, बड़ों के साथ है। वो दरिया। तो जब हम लोग दुनिया से विदा होते हैं तो हम इतनी आसानी से अपने लोक को नहीं पहुंचते। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा को उस दरिया से गुजरना होता है। उस दरिया का नाम है भव सिंधु। वो घग्गर नदी नहीं है, वो गंगा नदी नहीं है, वो यमुना नदी नहीं है। इनमें तो कितना पानी है हम पता लगा लेते, देखना घग्गर में बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन उसका नहीं पता लगता है। भवसागर में नीर अपारा, पता नहीं कितना पार, कितना गहरा होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन हमको उसमें जाना है। तो जब वो लाला उसमें गया तो गौदान इसीलिए किया जाता है कि गौ माता जल में कभी डूबती नहीं है, और जो उनके पूछ का आश्रय लेता है उसको कभी डूबने नहीं देती। ये गौ माता का सहज स्वभाव है, ना वो डूबती है, और जो उनका आश्रय लेता उसको कभी वो डूबने नहीं देती। इसलिए सनातन में गौदान का विधान है। कई क्रम करते हैं, हर क्रम में गौदान का विधान है। बच्चे का जन्मदिन है, पंडित जी आए हैं, हवन करवा रहे हैं, वहां भी गौदान का विधान है। तो लो बड़ी गौ नहीं तो छोटी बच्चियां ही दे दो। बच्चिया के लिए एक, उसके चारे पट्टे के लिए इतना तो करना ही चाहिए। आप तो 5 रुपए हाथ में रखते हैं। रख लिया? हाँ रख लिया। पंडित जी बोलो। हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए, कम से कम कुछ तो आ जाए। एक खल की बोरी तो आ जाए, एक चोकर की बोरी, एक गुड़ की बोरी, इतना तो आ जाए। जितनी बड़ी मुट्ठी है आपकी, वो मुट्ठी तो भर जाए, इतना है। तो गौ माता, वो गौ माता भी आ गई संभालने के लिए यजमान को। तो कौन सी गौ माता आई वहां पूछ उठा के?
जो दान किया था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो दान किया वही मिलता है। आज आपको सम्मान मिलता है, कभी आपने सम्मान दिया हुआ है। आज आपको अपमान मिलता है, आपने जाने अनजाने में कभी किसी का अपमान, किसी का हृदय दुखाया हुआ है। बिना किसी का अपराध किए हुए आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी भी तरह से। उसमें एक लाइन भजन की आती है, मेरे नजर का कसूर होगा। आपको मैं नहीं देख पा रही हूं, आप तो चमक रहे हो, लोगों की दृष्टि में देदीप्यमान हो रहे हो, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। न जाने कितने जन्म से नाता है, लेकिन आज आप दिख नहीं रहे हो, और सबको दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे। अब हम किसको कसूरवार बोलें? रिंकू को बोलें कि तूने बल्ब छोटा लगाया है भाई, पुजारी जी को बोलें, पंडित जी को बोलें, अपनी कृष्णा माता को बोलें, सचदेवा माता को, मंदिर की प्रधान है, किसको दोष दें? इसलिए समझदारी ये थी कि हमने, मेरी नजर का, मेरी आंखें ही ऐसी है, इतने सारे लोग देख के जा रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी पुकार सुनने में विलंब हो रही है, मेरी चाकरी में ही, मुझे नहीं। तो जैसा मनुष्य करता है वैसा ही उसके जीवन में आगे। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बेटा आज दूसरे के लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो, एक ना एक दिन तुम्हारे पांव भी इस गड्ढे में अवश्य आएंगे। इसलिए किसी के लिए बुरी भावना तो हमें करना ही नहीं चाहिए, स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। जब हमें जो चीज पसंद नहीं है, हमें अपमान पसंद नहीं है, तो हम दूसरे के लिए अपमान की रूपरेखा क्यों बनाते हैं? कितने नादान हैं, कितनी बड़ी भूल है। को ना दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने किसी को पानी पिलाया है, डिस्पोजल में पिलाया होगा, आज वो आपको चांदी के गिलास में पानी पिला रहा है, क्योंकि आपका योगदान है और उसे पिलाना पड़ेगा। आज नहीं पिलाएगा तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। आपका ऋण उतारने के लिए आपका जो भार है सिर पे, वो मनुष्य जीवन से ही उतरेगा। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मिला हुआ है उसे हम संभाल सके, ये बड़ी बात है। किसी के ऋणी ना रहे,
ठाकुर जी से इतना बोलो, दर्शन नहीं देना मत दो, लेकिन दुनिया में किसी का कर्जदार मत बनाना। अंतिम श्वास तक ठाकुर जी हमें किसी का ऋण ना रहे, बस ऋण मुक्त कर देना। अभी काशी की कथा में हमने सुना था वक्ताओं से कि वहां पर एक मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है जो टेढ़ा है, गिरता गिरता बच गया है। मन में उत्सुकता, बच्चों के साथ हम भी गए, शाम को गए, उधर मुर्दे जल रहे हैं, ढेर के ढेर जल रहे, उसके बीच में ही। लेकिन आश्चर्य यह है कि मणि बाजरे में कोई मुर्दा जल रहा हो और उधर की हवा इधर आ रही हो, तो यहाँ इतने 1 किलोमीटर की दूरी पे भी मुर्दा चमड़ा बाल जलने की दुर्गंध आती है यहाँ, और वहाँ 25 मुर्दे जल रहे, सब उसके बीच में घूम रहे, कोई वीडियो बना रहा, कोई फोटो खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई दुर्गंध नहीं। इतनी डेड बॉडी जल रही है, कोई दुर्गंध नहीं, रत्ती भर दुर्गंध नहीं। हम भी उसी में घूमते गए, वो वाला मंदिर, वो वहां, तो वो मंदिर, उसका इतिहास क्या है? दिल्ली का सेठ था, उसने बनवाया, गंगा के किनारे संकल्प था भगवान का सुंदर सा मंदिर बनवाऊं, और मंदिर बनकर तैयार हो गया, मूर्ति प्रतिष्ठा सब कुछ हो गई। और आज उसके उद्घाटन में मुख्य जो यजमान था, जो मुख्य सेठ था, उसके हाथ में गंगा जल रख करके आचार्य, काशी के विद्वान, काशी के आचार्य, उन्होंने कहा सेठ जी आज आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ भी संकल्प कर सकते हैं, वो महादेव स्वीकार करेंगे। बहुत बड़ा आपने पुण्य का काम किया है, काशी विश्वनाथ स्वीकार, माता अन्नपूर्णा स्वीकार करेगी। आप मन में वो संकल्प लो। और संकल्प पढ़ा जाने लगा, गंगा जल अक्षत वगैरह डाल के, और जैसे वो आधा संकल्प हुआ और मन में वो बात रखी गई, मेरा ये हो जाए, आप हम सब लोग करते ही हैं, ऐसा हो जाए, हे गोविंद ऐसा हो जाए। पंडित जी मंत्र बोलते, हम अपने मन में वो कामना रखते हैं। अब उधर से पंडित जी संकल्प बोल रहे हैं और उधर से मंदिर गिरने के लिए टेढ़ा हो रहा है। कोई पेड़ गिर रहा हो, कोई इमारत गिर रही हो, तो एकदम से थोड़ी गिरता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके गिरता है। अब वो मंदिर जब गिरने लगा, टेढ़ा हो गया, तो पंडित जी की निगाह पर ये क्या हो रहा है, बिल्डिंग, ये देवालय ऐसे कहाँ जा रहा है। उसी समय रोक दिया, अरे अरे सेठ जी संकल्प लिया है आपने? क्या संकल्प लिया है? तब जजमान ने कहा कि पंडित जी आपने बोला आज का इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो हमने अपने मन में ये संकल्प लिया कि ऐसा हमने सुना है बड़ों से, विद्वानों से, कि हर चीज का ऋण मुक्त हो सकता है, एक माता पिता का ऋण मुक्त नहीं हो सकता। तो मैंने ये संकल्प लिया कि गंगा के किनारे इतना बड़ा देवालय मंदिर बना है, तो हे भोले बाबा हमें अपने माँ बाप के कर्जे से मुक्त कर दो, ऋण मुक्त कर दो। इन माताओं को अलग बिठा दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, महिलाओं को अलग बिठा दो, कुर्सी ले आओ और दोनों को उधर बिठा दो कुर्सी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब जैसे उसने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के कर्ज से मुक्त होने का संकल्प लिया है कि मेरे ऊपर माता पिता का कोई भार ना रहे, उसी समय पंडित जी ने तो फूल और चावल ऐसे छोड़ दिया। कहा कितना ही बड़ा, कितनी दौलत, कुछ भी दुनिया में कर लो, हर चीज से तुम ऋण मुक्त हो सकते हो, लेकिन माता पिता के ऋण से कोई मुक्त कराने वाला दुनिया में। आज मंदिर वहीं रुका हुआ है, कभी गए आप तो देख के आगे। ये सुनीता बहन वगैरह बुखार चढ़ा हुआ था,
लेकिन गंगा के किनारे भटकते भटकते ये लोग भी गए वहाँ, मुझे लगता ये भी गए। मना कर रहे थे मत घूमो। रोशन भाई कहेंगे स्वामी जी पता नहीं बीमार करा के कहाँ से ले आए, वैसे साथ मिला हुआ था। शरीर का कष्ट तब कष्ट नहीं लगता जब शरीर से कोई अच्छी चीज आंखों में आती है। शरीर की संरचना से अच्छे शब्द कानों में पड़े, अच्छा दृश्य आंखों में पड़े, उस समय आपके हमारे शरीर की वेदना समाप्त हो जाती है। ऐसा विधान, ऐसी विधि है। तो मंदिर अभी भी है लेकिन सीधा नहीं है, वो टेढ़ा है, ऐसा लगता है गिरने वाला है पर गिरता नहीं। उसके नीचे अघोरी बैठे हैं, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं वहां पर, जटा वाले। कभी बनारस गए तो अवश्य जाना, बिल्कुल मुर्द घाट में ही है। और इतना जरूर बता दें, वो लोग कोई भूत प्रेत बन के तुम्हारे साथ आने वाले वो काशी में है। इसलिए काशी का गंगा जल ले जाना निषेध है। अयोध्या से जल ले आओ, प्रयाग से जल ले आओ, उज्जैन से जल ले आओ, नासिक से जल ले आओ, हरिद्वार से जल ले आओ, पर काशी से जल लाना निषिद्ध है। हमने पूछा भी वहां, ये भी बात पूछी। मैंने कहा महाराज जी ऐसा सुना है कि काशी का जल नहीं ले जाना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज। तब एक बहुत बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण थे वहां, उन्होंने कहा महात्मा जी ऐसा है कि काशी प्रायः करके मुक्ति प्रदायिनी क्षेत्र है। काशी मरत नर मुक्ति पावा। काशी में मरने से जीव को क्या मिलती है? मुक्ति मिलती, सद्गति मिलती है। तो जल के अंदर भी जीव है, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। अब आप जल भर के कैनी में लेकर के गए तो जल में यदि 4 जीवात्मा भी आप लेकर के गए तो उन जीवात्मा के अधोगति का दोष तुमको जल भरने वालों को लगेगा। अरे वो तो यहाँ मुक्त होने के लिए आए थे और तुम पानी में बोतल में भर के उनको चंडीगढ़ ले गए, जीवन दोषी हो जाएगा। इसलिए काशी की गंगा का जल कोई बाहर नहीं ले जा सकता, ऐसा विधान है। तो किसी के भी दुख और सुख का अधिकार कोई दूसरा अन्य होने वाला नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन के दुख और सुख के परिणाम को देने और भोगने वाले ही हैं। इसलिए काहू दोष न दीजिए। काहू, अरे उसने तो जलील करवा दिया मुझे, उसने नहीं जलील करवाया, तुमने फाउंडेशन ही ऐसा रखा है, वो क्यों जलील करवाएगा? तुमने काम ही ऐसा किया है। ना कोई किसी को जलील करता है और ना कोई किसी को सम्मान देता है। हमारे व्यक्तिगत कर्म हमें वैसे मोड़ पर ले जाए। तो यहाँ पर जब देखा कि एक दिन का अवसर मिला है तो प्रगट 4 फल धर्म के कलिमह एक प्रधान। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। एन केन मतलब कैसे भी, कैसे भी, चलो मट्टी लगा देना कोई बात नहीं, कैसे भी दिखाना, कैसे भी दिखाना। दान करे कल्याण। पर जो दान कर रहे हैं वो दान करने वाले को इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें केला है या इसमें अमरूद है या इसमें संतरा है या लड्डू है या क्या हम दान कर रहे हैं।
तो उस लाले से दान करवाया गया, मिट्टी का लेपन करा के। और जब प्राण जीवात्मा भवसागर में आई, डूबने लगी, तो वही गौ माता पूछ उठा के आ गई, ले लो मेरा सहारा ले लो, डूबो मत, डूबो मत। और जैसे उसने उस गौ माता की पूंछ को पकड़ा, तो पूंछ के ऊपर क्या लगा हुआ है? तो सबसे पहले पकड़ में क्या आएगा? मिट्टी तो आएगी। हमने सर्दी में आपको उंगली पकड़वाया, लेकिन हम मोटे मोटे ग्लव्स पहने हैं। हमें हरवंश जी दे गए, महाराज जी पहन लो, लुधियाना से आया है, सर्दी नहीं लगेगी। और आपने हमारी उंगली पकड़ी, तो आपके हाथ में क्या आया? वो दस्ताना ही आया ना पहले। कई बार तो वो दस्ताना निकल भी जाता है। तो मट्टी से लिपटा हुआ गाय की जो पूंछ है वो उसके हाथ में आई। और गौ माता और वो लाला है कहाँ पे? मंदिर में। कहाँ है वो? है भवसागर में। क्या है? पानी है। तो पानी में मिट्टी जैसी की तैसी बनी रहती है या पिघल जाती है? अब उसमें पकड़ लिया, तो पकड़ने से और ज्यादा सुविधा हो गई। तो जल्दी, जितनी जल्दी थी वो मिट्टी ऊपर की निकल गई, बह गई। और उस लाले का संबंध तो मिट्टी तक ही था, क्योंकि उसने मिट्टी समझ के दान किया। यद्यपि वह सोने की गौ माता थी, लेकिन जो दान कर रहा है उसको भरोसा ये है कि मेरे बच्चों ने मुझसे मिट्टी की गाय का, तो उसको लाभ मिट्टी का मिलना चाहिए कि सोने का मिलना चाहिए? अब जब मिट्टी हाथ से निकल गई, तो गौ माता की पूंछ भी हाथ से अब लगा गोते खाने। कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए, फुटबॉल की तरह, बचाओ बचाओ बचाओ। गौ माता ने कहा, हुण तेनू किने बचाना? मैंने गौदान किया है। गौदान तूने किया तो सही, लेकिन मिट्टी की गौदान किया। चलो इतनी देर वो मिट्टी ने आके सहा। जब तू जिस चीज का दान किया वही तो तुझे प्राण की रक्षा। और उसी में लगा डुबकियां लगाने। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में जो पूर्व जन्म है, इसने दान धर्म को स्वीकार किया। और स्वर्ग में एक गौ माता है, उसका क्या नाम है? स्वर्ग में कामधेनु। तो सबसे पहले बंदे ने गौदान किया। सबसे पहला क्रम इसका गौदान किया। ऋषियों को बुलाया और गौदान किया। उसके बाद दूसरा दान किया इसने वृक्ष का। करते नहीं, तुलसी है, आम है, बरगद है, आंवला है। विधियां हमारे यहाँ वृक्षों का दान करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, वृक्षों के रख रखाव में योगदान देना चाहिए। प्रकृति है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रकल्प है वो। बस खाली काट जाओ, यहाँ से ये अपार्टमेंट बन जाए, यहाँ ये बन जाए ना। अब एक जगह कट गया तो 4 जगह पेड़ लगाओ। एक पेड़ कट गया मजबूरी में, तो 4 पेड़ कहीं लगाओ आप, उसका अपराध न भोगना पड़े। तो वृक्ष का दान, पहले गौ का दान किया, और जब वृक्ष दान का नंबर आया तो बंदा देखने लगा सबसे महत्वशील वृक्ष कौन सा है। मालिक है हम यहाँ के। उसने देखा सबसे ज्यादा महत्वशील वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का भी दान कर दिया। अब आया रत्न, तो रत्नों में उसने स्वर्ण का दान किया। जो जो चीजें
बहुमूल्यवान थी, इसलिए दान को सस्ता नहीं समझना चाहिए। दान करना है तो मनी माजरे से ले आओ। और 4 बंदे दारू शराब पीने वाले नाचते हुए आएंगे लड़की की शादी में, वो शॉपिंग तो दिल्ली से होनी चाहिए, अच्छे शोरूम से होनी चाहिए, ब्रांडेड, एक शब्द है ब्रांडेड, वहां का होना चाहिए। दान करना है, स्वामी जी को क्या पता लगेगा, चोला ही तो लेना है, मनी माजरे से ले आओ। लेकिन शादी के लिए तो नहीं, वो तो ब्रांडेड होने चाहिए कपड़े। आजकल तो बच्चे भी देख लेते हैं, कोई चीज दो बच्चे पहले पढ़ने लग जाते हैं, मेड इन कहाँ का है, ये तो इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। कमाल की बात है। दान, पवित्र पदार्थ का दान श्रेष्ठ माना गया है, मूल्यवान पदार्थ का दान श्रेष्ठ माना गया। इसलिए हमारे सनातन में एक राजा जिनका संकल्प कृष्ण दर्शन है, कोई एकादशी नहीं छोड़ी, कोई पर्व नहीं छोड़ा उपवास के बिना। भगवान को नारद जी ने कहा कि इतनी लंबी आयु बिता दिया है बंदे ने, आपको देखने की, आपको पानी की उत्कंठा में एक बार मिल तो लो। ठाकुर जी गए, धरती पर गए, क्या चाहते हो, कहा एक बार कृष्ण कन्हैया मिल जाए, एक बार ठाकुर जी मिल जाए। ब्राह्मण के रूप में भगवान गए, ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी ने कहा वो तो मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम दान कर सकते हो। राजा मोरध्वज की बात है, मोरध्वज ने कहा हाँ, कृष्ण के लिए तो मैं कुछ भी दान कर सकता हूं। क्या दान कर सकते हो, हाथी है, घोड़े हैं, भवन है, महल है, स्वर्ण है, रत्न है, हीरे जवाहरात हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा कि ये सब तो चीजें उनके लिए बहुत तुच्छ है, तुम्हारी संतानें कितनी है। मोरध्वज ने कहा एक बेटा है, मेरे जीवन में एक बेटा है, युवराज घोषित कर दिया है, इस विरासत का वो राजा बनेगा। ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा तो क्या वो बेटा भी दान कर सकते हो कृष्ण के लिए। कहा हाँ, यदि गोविंद की अनुकूलता मिल जाए दान करने से तो मैं अपने इकलौते बच्चे को भी दान में, धन्य है ये देश, हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा मैया बहती है, हम उस देश के वासी हैं। ये माता जी आ रही हैं, पवन कुमार गर्ग की माता जी हैं, श्यामलता की सासू माँ है। आज यज्ञ पूरा हुआ, एक बार ताली बजाओ माता के लिए। शुभ कार्य में जिसका भी सहयोग मिल जाए वो हमारे लिए पूज्य होता है, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो ननद हो, चाहे वो पड़ोसन हो, उसका एहसान होता है। एक बार माता जी हमें मिली वहाँ 9 सेक्टर के मंदिर में, तो उससे पहले हम पता नहीं कहाँ की भागवत की कथा करके आए थे, तो माता पहले यहीं रहती थी, कुटिया में आना जाना था। तो माता ने कहा कि आप वहाँ गए थे, मैंने कहा हाँ, आपको कैसे मिला, आपको कैसे पता चला। कहते हमारी बहू गई थी, हमारी बहू गई थी श्यामा,
मैं तो दूर आ गई महाराज, लेकिन तर गई वो। ये माता के शब्द थे, तर गई वो। उसका निश्चय, उसके हृदय की पवित्रता, उसके मन का भाव गुरु महाराज स्वीकार कर लें। हमें तो इसी में संतोष है। हम नहीं जा सकते, कुटिया नजदीक थी चले जाते थे, कुटिया भी जाना मुश्किल हो गया। तो जहां माता रह रही है, आप उन्हें पानी पिला रहे हो, आप फुल्का खिला रहे हो, आप राम राम बोलते हो, आपके अंदर पुण्य का वर्धन हो। और हम तो परिवार को प्रेम में देखना चाहते हैं। हम जो भी छोटे बड़े हैं, हम एक दूसरे के पूरक बने रहें। हमारे आपके घर में हमारे सदगुरु की ज्योत जलती है। कहीं ना कहीं किसी कमरे में नंगली निवासी भगवान की तस्वीर लगी होती है। हमारे दिलों में कटुता नहीं होना चाहिए। ये धरती की चीजें यही रह जाएगी। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई खड़ा तैयार है जाने के लिए। ये चीजें यही, जिसके लिए हम परिवार में कटुता लाते हैं, जिस कारण हम परिवार में प्रेम से वंचित रह जाते हैं, वो कोई रत्ती भर सुई की नोक जैसी चीज भी हम साथ ले जाने वाले नहीं है। इसलिए समझदारी यही है कि ये दुनियावी चीजों को देखकर अपना रिलेशन मत बिगाड़ो, अपना संबंध मत बिगाड़ो। प्रेम रहे, भाव रहे। इसलिए हम कथाओं में गाते हैं, प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। अगर हम अपने भाई होकर भाई को नहीं संतुष्ट कर पाए, भाई में प्रेम नहीं जागा, एक माँ की औलाद होकर के हम बहन भाई देवरानी जेठानी एक परिवार के हम नहीं बन पाए, तो फिर हमारे देश पर जो खतरा है उनका सामना हम कैसे करेंगे? अपने परिवार से दुखी हो गए, अपनों से ही परेशान हुए बैठे हैं, तो ये जो भयंकर शत्रु जो काल की तरह खड़े हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हम मतलब उनसे कैसे सामना कर पाएंगे जब अपनों को ही नहीं संभाल पा रहे? तुच्छ चीजें दुनिया की हैं। एक कमरा किसी को ज्यादा मिल गया, एक कमरा किसी को कम, क्या फर्क पड़ता है? सब यहीं छोड़ जाना है। इसलिए इस परिवार की पहली भागवत में आपको एंट्री मिली हुई है, और पवन जी को तो मैं बार बार यही समझाता हूं। मैंने कहा माता जी दिखाई नहीं दे रही, कार्ड देके आई हूं महाराज जी, और मेरे सामने पवन जी ने कहा, और फोन पर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने जो शब्द निकले उसका पालन किया गया। और साधु के सामने जब शब्द का पालन किया जाता है तो जीता जागता परिणाम है कि भाभी जी आई, माता जी आई, और कृष्ण जन्म के इस पवित्र वातावरण में कितनी खुशी होगी पवन के मन में। हम भागवत में बैठे हैं, मेरे गोविंद ने इतनी बड़ी कृपा किया, मेरी माँ है मेरे बगल में, चाहे जैसे भी उसने अपनी कोख में हमें रखा है, हमें संभाला है। वो इसलिए वो दान पुण्य पूजा पाठ सत्संग कीर्तन में तो माँ बाप की बहुत याद आनी चाहिए। काश मेरे बाबूजी होते,
काश मेरी मम्मी जी, अवश्य अच्छे काम में तो उनकी याद आनी ये बहुत बड़ी पवित्रता है हमारे जीवन की। बहुत सुंदर वातावरण है। भगवान करें आपके परिवार में प्रेम का प्रवाह रहे और आपको देख करके दूसरे परिवारों में भी कटुता दूर हो। भाई ये गुरुमुख लोग हैं, ये नगरी दरबार से जुड़े हुए लोग हैं। लोग एग्जाम्पल दें कि पवन गर्ग का परिवार देखो कितने अच्छे हैं, भाई भाई कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा एक मैसेज जाए हमारे पंचकुला में लोगों के घरों में, ये गुरु महाराज जी को मानते हैं, ये नगली दरबार को मानते हैं, कितना अच्छा संदेश जाएगा। और आपको मालूम नहीं क्या मिले क्या ना मिले, हमें तो बहुत खुशी मिलेगी, हमें बहुत खुशी मिलेगी। साधु तो प्रेम से ही, प्रेम ही उसका जीवन होता है। तो इस प्रकार से सब कुछ दान करते 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 अब इंद्र का इंद्रासन बचा, इंद्रासन बचा। इंद्रासन भी बहुमूल्य है और एक मुख्य स्थान इंद्रासन का है। राजा वहां पर बैठता है, उसको भी संकल्प पढ़ के अक्षय तृतीया के दिन वो भी दान दे दिया। सब कुछ जब दान दिए जा रहा था, समय की अवधि समाप्त हो गई, उसको तुरंत वहां से निकाल के मृत्युलोक में भेज दिया गया, दैत्य कुल में भेज दिया गया। लेकिन दैत्य कुल में आते आते देखा गया इसके लायक कौन सी जगह होगी, तो भक्त प्रहलाद याद किए गए। भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन याद किया गया और विरोचन के पुत्र के रूप में राजा बलि का जन्म हुआ था। ऐसा वैष्णव, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा दानी, ये कोई छोटी मोटी बात है। तीन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षै। दान है, ये हमारे जीवन में ऐश्वर्य के रूप में उपलब्ध हुआ करता है। इसलिए कहा गया कि हरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते होठों पे कभी गाली नहीं होती। जिस बंदे ने सच्चे मन से अपने इष्ट चरणों में एक तिनका भी अर्पण किया होगा, जिंदगी में उसकी झोली कभी खाली नहीं। किसी चीज के लिए तरसने वाला नहीं, ये सिद्धांत अटल है। तो इसलिए बलि का वृत्तांत सुनाया जाता है। और जब प्रसंग आ ही गया है तो हमारे शिव शक्ति मंदिर की महिला मंडली के प्रधान जो है माता हमारी कृष्णा सचदेवा, माता के जीवन में, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, बहुत सारे लोग हमारी यात्रा में मिलते हैं, बिछड़ते हैं। 2 संतानें आज इस सचदेवा परिवार में नहीं है, माता जी के द्वारा जन्म दी हुई 2 रूहें नहीं है। आज भोजन था, उनके बच्चे आ रहे थे, वो बहुएं आ रही थी, प्रणाम कर रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। आज कमी लग रही थी क्योंकि हमने देखा हुआ है, उन दोनों लड़कों को देखा हुआ है। पहला स्वर्गीय गोपाल कृष्ण, जिसको एक सेक्टर में सब लोग गोपी गोपी कहते थे, और दूसरा पंकज। तो गोपाल कृष्ण सचदेवा और पंकज सचदेवा, उन दोनों रूहों के लिए जो आज धरती पे नहीं है, उनको जन्म देने वाली उनकी माँ माता कृष्णा देवी सचदेवा ने इस भागवत के पवित्र वातावरण में 51,000 राशि की सेवा हरिद्वार में बनने वाली गौ माता के निमित्त संकल्प लिया। व्यास गद्दी माता जी के प्रति और सचदेवा परिवार के प्रति सद्भाव व्यक्त करती है। आपका हृदय विशाल रहे और उन बच्चों को शांति मिले,
उन्हें संतोष मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आगे चलकर के सूर्यवंश का वृतांत सुनाया गया और सूर्यवंश के प्रथम चरण में यहाँ अनेकों राजाओं का नाम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बतलाया है। श्राद्धदेव मनु और इनके द्वारा यज्ञ के पश्चात आगे की वंशावली और उस वंशावली में महाराज यमुनाश्व का नाम आता है, महाराज मानधाता का नाम आता है। बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े पराक्रमी जो जिसमें त्रिशंकु है, जो गुरुदेव की सेवा करके ये वरदान मांगा कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूं। इसी शरीर में मैं कहाँ रहना चाहता हूं। वैसे गुरु के आगे कभी हठ नहीं करना चाहिए। कई लोग अड़ जाते हैं, कई लोग अड़ जाते हैं। गुरु के आगे नहीं, माँ के आगे अड़ जाओ, बाप के आगे अड़ जाओ, लेकिन गुरु भक्ति में तो ऐसा शिव पुराण में कहा है कि यदि गुरु रात्रि के 12 बजे को बोल रहे हैं, रात्रि के 12 बजे बोल रहे हैं कि कृष्ण कुमार दिन के 12 बज गए, तो कृष्ण कुमार को कहना पड़ेगा सत्य वचन महाराज जी, सत्य वचन। बजे रात के 12 है, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं दिन के 12 बजे हैं। तो गुरु के वचनों में किंतु और परंतु होना अनुचित उचित विचारित जी, क्योंकि हमने उनको सदगुरु माना है और उनका कोई भी विचार हमारे लिए अकल्याण करने वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरुओं के आगे बहस नहीं किया जाता, गुरुओं के आगे तर्क नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं महात्मा जी मारे तो की पता। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं तो की पता, ठीक है सालों नहीं पता। गुरु के आगे अपनी समझदारी व्यक्त नहीं किया जाता, गुरु के आगे हृदय का भोलापन, मुझको तो भक्तों का भोलापन भा गया। तो इस प्रकार से अब गुरुदेव ने कहा सूर्यवंशी राजा है, बहुत बड़ी सेवा किया है, बहुत लंबे समय से इसने सेवा किया, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कहा ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, पर गुरुजी आपके जीवन में जितना तप का फल है वो सारा लगा दो तो स्वर्ग में प्रवेश होगा। कहा हाँ हो जाएगा। अब जितना विश्वामित्र जी के जीवन में तप था, अपने चेले के लिए पूरा तप का फल चैलेंज कर दिया, दांव पे लगा दिया और उस बंदे को वहां पर भेज दिया। जब वहां भेज दिया तो जो जहां का प्राणी है वो वही शोभा देता है। स्वर्ग में रहने का वातावरण, स्वर्ग की वेशभूषा, स्वर्ग का शरीर विकार विहीन होता है। उसी समय देवताओं ने चरण प्रहार करके ढकेल दिया। अब इधर से तप का बल है तो विश्वामित्र जी नीचे गिरने नहीं दे रहे और देवता स्वर्ग में रहने नहीं दे रहे। तो आज वो महाराज त्रिशंकु अधर में लटके हुए हैं। इसलिए जो गुरुओं के साथ हठ करता है उसे खुदा ही न मिला न विशाले सनम, वो लटका ही रहेगा। इसलिए स्वीकार कर, स्वीकार कर, जो कुछ दिया तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। तो राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है और इसमें सबसे विस्तृत जो चर्चा है वो है अम्बरीशो महाभाग सप्त
सप्तदीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। महाराज अम्बरीश का नाम आता है तो ये हमारे अम्बरीश राजा से कम नहीं है। बाबूजी ब्रजलाल जी गर्ग और विजय भाई, हमारे बीच में नरेश अग्रवाल जी हैं, रोशन लाल जी सिंगला हैं, राजेश बंसल जी हैं, हरवंश लाल जी सिंगला है। इन सब में उन दानी राजाओं के लक्षण हैं। कितने पवित्र पवित्र प्रकल्प आप लोग पूरा करवा रहे हैं। आपका साहस और आपका निर्णय समाज में सेवा प्रकल्प को जीवित रखा हुआ है, इसलिए गौ माता की कीमत बढ़ी हुई है, साधु सन्यासी की कीमत बढ़ी हुई है। तो एक बार करतल ध्वनि से हाँ, यही लोग हैं। हमारे किसी भी आश्रम में गौशाला नहीं है। जो पंचकुला का संरक्षण है हमने यहाँ रखा था एक बार, फिर स्कूल की रूपरेखा, फिर खड़ूस कोई ऑफिसर आ गया, उसने नोटिस पे नोटिस। हमने कहा बीमारी क्या है? उसने कहा पहले गाय हटाओ यहाँ से। उसमें तेजपाल गुप्ता जी की गाय थी, बहुत 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 महंगी गाय। और जब बाबूजी सुदर्शनपुर में आपने बुलाया और पहली बार जब मैं गया तो उसके पास से आई हुई गाय थी जो आपके स्कूल में गौदान किया था तेजपाल गुप्ता जी ने। मुझे वो पल याद आए, यहीं से तो लेके गए थे। तो कई बार वो धरती ऐसी पुण्यवान होती है कि कुटिया की तरफ से तो गौशाला नहीं बनी, कोई बात नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कुटिया से जुड़े हुए प्रेमियों के परिश्रम से उससे भी बड़ी गौशाला बना के दिखा देंगे। और आज सारा सरकार के प्रशासन, बड़े बड़े मंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री वहां पर आकर के धार्मिक भाषण देकर के गए। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, करोड़ों करोड़ की लागत से। सुंदर ठाकुर जी की छवि है, गौ माता तो है ही। आप सब लोग कभी जाएं, दर्शन करें, आपको वृंदावन की अनुभूति होगी, आपको रमण रेती की फीलिंग होगी कि आप कहाँ आए हो। तो सलामत रहे, आपका पुण्य जीवित रहे, आपका साहस जीवित रहे और आप दीर्घ आयु हो, ऐसी व्यास गति की शुभकामना है। तो अम्बरीश जी का चरित्र विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में वर्णित है और उन्होंने सब कुछ होते हुए एक विनम्रता, एक सद्भाव जीवित रखा कि सबे मनः कृष्ण पादार विंदयो वचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी अपनी सेवा से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वैसे तो संसार में मनुष्य जन्म लेना कोई आसान सरल नहीं है, और मनुष्य जन्म लेकर के जन्मदाता को याद रखना ये भी कोई आसान। कितने लोग हैं प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझे हैं पीने और खाने में। कुछ लोग हैं जिन्हें गोविंद की याद है, जीवन मिला है प्रभु प्यार वास्ते, धन बल है सत्कार वास्ते, कुछ लोगों को ऐसा। तो महाराज अम्बरीश की ये फीलिंग है कि यदि मानव जीवन मिला है और दान न किया तो गुनाहगार हूं मैं। मानव जीवन मिला है,
गुणगान ना करे ठाकुर का तो गुनहगार हूं मैं। मनुष्य का शरीर मिला है, अपनी वेदना कामना ठाकुर जी को हम सुनाते हैं और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, और फिर भी उनका विस्मरण हो तो गुनहगार हूं। आओ इस पवित्र भाव को हम सुने। लेकिन हमारे बीच में बहन रितु गोयल जो यहाँ की पार्षद है, एमसी है, अब क्या काम करती हैं क्या नहीं करती ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पंचकुला में मैं कम रहता हूँ। पर आपको इतने टक्कर से संघर्ष से सेक्टर ने विजयी बनाया है, आपके चित्त में ये महत्व होना चाहिए कि गोयल निवास कोई छोटा मोटा नहीं है। जिन जिन गलियों में सेक्टरों के लोगों ने वोट डाली है वो सब आपके बहन भाई है। हाँ, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो उसका दोष आपको लगेगा, और उनकी असुविधा को दूर करने में आप अग्रसर हैं तो उनकी दुआएं आपको लगेंगी, ये भी बात है। तो भगवान करे कि आप काम करने के योग्य रहें, जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस महत्व को आपको समझना चाहिए, दिन रात आपको याद रखना चाहिए। आपके हाथ में छोटी डायरी होनी चाहिए। आज मैं सेक्टर 18 की कथा में गई थी, वहाँ के प्रधान ने 3 चीज़ें बताई। इतने में तो 16 सेक्टर वाले आए थे, उन्होंने भी कहा भाई हमारे सेक्टर में 4 गड्ढे हो रखे गली में, तो आपको लिखना चाहिए, वर्कआउट में डालना चाहिए, स्टाफ में देना चाहिए, महकमे को देना चाहिए कि आपको लोगों ने चयन किया है। किसी का चयन करना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि आप तो मेरे पड़ोसी हैं, तो इसलिए भी खुशी है। और कुटिया के देवी देवताओं को आप प्रणाम करने आते हो इसलिए भी खुशी है। और हमारी कुटिया में दिन त्योहार भंडारे मनाए जाए तो आपका योगदान रहता है, इसलिए भी हमें खुशी है। लेकिन आओ हम सूर्यवंश में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा और महाराज अम्बरीश, जिनके ऊपर भी संकटों का पारावार, लेकिन उन सब से पार होते हुए महाराज अम्बरीश डटे हैं अपनी प्रतिज्ञा में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निर्णय से वो विचलित होने वाले नहीं हैं और अपने जीवन के महत्व को गोविंद के चरणों से जोड़ते हुए और ये पवित्र भाव का हम श्रवण करें। श्याम गुण तेरे नाम गाऊं तो सजावा